हेलो गाइस, सो अब सीजीएल के एग्ज़ाम में 15 डेज़ बचे हैं और ये 15 डेज़ आपके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि आपने पूरी साल भर मेहनत करी है, पूरी साल भर पढ़ाई करी है और अब इन लास्ट 15 डेज़ में आप जितना पढ़ोगे वही आपको एक्चुअल आउटकम देगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखने हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन्हीं पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अभी क्या होता है कि जब जैसे एग्ज़ाम पास में आने वाला होता है तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी क्रैश कोर्स आ जाते हैं कि 15 डेज़ में पूरा क्रैश कोर्स आ जाएगा, 10 डेज़ में पूरा क्रैश कोर्स आ जाएगा। तो आपको इन नई चीज़ों की तरफ नहीं दौड़ना है। आपको अपने जितना भी पुराना पढ़ लिया, क्योंकि साल भर आपने मेहनत करी है, पूरी पढ़ाई करी है, तो उनमें से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे आपको उन सबको रिवाइज़ करना है और उनको टाइम देना है ताकि आप उनको वापस से गैदर कर सको इन्फॉर्मेशन को और अपना एग्ज़ाम में अच्छा पोटेंशियल पुट कर सको। तो मेन यही है कि आपको पूरा अपना रिवीजन पे फोकस करना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे एग्ज़ाम पास में आ गया है तो 10 डेज़ अराउंड आपका सीजीएल का स्टेटस आ जाता है एडमिट कार्ड का। उसमें आपको ये पता लग जाता है कि आपकी एग्ज़ाम की शिफ्ट कब होने वाली है। तो अभी क्या होता है कि एस्पिरेंट्स लेट नाइट स्टडी करते हैं, उस हिसाब से उनका मॉर्निंग और नाइट का स्केड्यूल फिक्स हो चुका होता है। बट जैसे कि अब क्या हुआ कि आपका मॉर्निंग का शिफ्ट आ गया, जैसे कि 10 to 11 आपकी शिफ्ट आ गई और अगर रोज़ आप 10 बजे उठते हो तो उस दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे 10 बजे तो आपको एग्ज़ाम ही देना होगा, तो आपका माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आए उसी टाइम, जैसे आपका 10 to 11 शिफ्ट है या फिर दिन में 2 से 3 शिफ्ट है या फिर 4 to 5 जो भी आपकी शिफ्ट है, उसी अकॉर्डिंग आपको उसी टाइम बैठ के मॉक टेस्ट दे देना है ताकि आप क्या कर सको कि आपका माइंड उसी तरह सेट हो जाए और आपका माइंड उसी तरह वर्क करना स्टार्ट हो जाए। आप एग्ज़ाम के लिए अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाके अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। इस पर क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जाके वहाँ प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो उस पर आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आप उन एस्पिरेंट्स के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। और प्रैक्टिस मॉक बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आपको किसी क्वेश्चन पे कितना एक्चुअल टाइम पुट करना है, कौन सा आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है। तो ये सारा पूरा असेसमेंट ये आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिस मॉक के थ्रू कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस मॉक पे मॉक लगा के अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे अभी तक आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे क्विज दिए होंगे, तो उसमें आपने काफ़ी क्वेश्चंस बुकमार्क करके रखे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आपको बार बार रिवाइज करने की नीड पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को जो आपने बुकमार्क कर रखे हैं उनको वापस से कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, या फिर आपने एरर बुक भी बना रखी होगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स होंगे जो नोट डाउन कर रखे होंगे, तो आप उस एरर बुक को अपनी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है। तो आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करके अपना सारा कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि अब जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो माइंड में टेंशन होने लग जाती है कि अगर एग्ज़ाम निकला नहीं निकला तो क्या होगा, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ों की वजह से क्या होता है कि माइंड पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है और आपका जितना पोटेंशियल होता है ना वो आप पुट नहीं कर पाते हो। तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी बिल्कुल दूर रहना है और आपको अपना फोकस पूरा अपने एग्ज़ाम पे लगाना है, पूरा अपने रिविज़न पे लगाना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि अब क्या होता है कि सीजीएल कोई 5-10 दिन का एग्ज़ाम तो है नहीं कॉलेज वाला कि आप अब लास्ट में एकदम पूरा पढ़ के या लेट नाइट अपनी स्टडी करके और एग्ज़ाम निकाल दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्पीड नहीं बैठ पाती है, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आपको लास्ट के टाइम क्या करना है कि ऐसे लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है, आपको ऐसा अपना स्केड्यूल फिक्स कर लेना है कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक आपका माइंड रिलैक्स रहे, आप बिल्कुल अपना उससे पहले अपना पूरा रिविज़न कर लो और आप अपनी प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट सब ले सको, ताकि आपका जो माइंड है ना, माइंड फटीग ना हो और आप इजीली आराम से बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के एग्ज़ाम दे सको। यही था इस वीडियो में, मतलब इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।